कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निलंबन के बाद मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में मंडला जिले की अंजनिया ब्लॉक कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मंडला जिले के अंजनिया में लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत अंजनिया बस स्टैंड में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और 1 किलोमीटर तक मशाल लेकर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक नारायण सिंह पट्टा के समक्ष सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। विधायक ने कहा, जहां पर भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाया गया और कैसे दमनकारी नीति के तहत विपक्षी पार्टियों का गला घोटा जा रहा है। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इस केंद्र की जन विरोधी नीतियों एवं उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर महाघोटालों को लेकर के आवाज़ उठाई है और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इस सरकार का दुरुपयोग किया है और उन पर जो मामले थे उनको उन पर दबाव दे करके अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से मामले सामने लाए गए, माननीय राहुल जी की संसद से सदस्यता को निलंबित किया गया और सदस्यता निलंबित होने के बाद में जिस प्रकार से चाहे उनके आवास को खाली कराने का नोटिस हो, चाहे उनके आवास के चाहे टेलीफोन हो, चाहे इंटरनेट को काटकर और एक दबाव बनाने का जिस प्रकार से प्रयास किया गया है, सच्चाई की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ में सारे देश में इस प्रकार के सत्याग्रह, रैली और मशाल जुलूस, इस प्रकार के आंदोलन जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है और निरंतर हमारा जारी रहेगा और हम इस प्रकार की कोई भी गतिविधि से और दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ना डरने वाले हैं और ना माफ़ी मांगने वाले हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को निरंतर वो उजागर करते रहेंगे। पूरी कांग्रेस इस मामले में एकजुट है, एकजुट देश है और इस देश की जनता एकजुट है जो सड़कों पर निकल कर आ रही है, चाहे युवा हों, छात्र हों, किसान हों, व्यापारी हों, सारे लोगों का इसमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत निश्चित रूप से इस देश की जनता कर रही है और आज उनके साथ सड़कों पर खड़ी हुई है। देखिए, आज देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अराजकता का माहौल है। जिस तरह से मोदी जी तानाशाह होकर के लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करके विपक्षियों पर दबाव बना रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने पर हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में आवाज़ उठाते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म कर देते हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंजनिया में उसी आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और मशाल जुलूस निकाल करके लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, प्रदेश बचाओ का नारा लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने का काम किया है। अगर ये नहीं अपने बाज पर नहीं आते हैं तो आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश की जनता इनको करारा जवाब देगी और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और 2024 में जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ देश की जनता आवाज़ बुलंद कर चुकी है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी 2024 में बनेगी। इसी आवाज़ के साथ आज कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। आज हमारा मशाल जुलूस जो है, आज देश में इतनी अराजकता फैली हुई है
नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी यही तो पूछे थे कि ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, और नरेंद्र मोदी जी उनकी जो हवाई जहाज़ है उसमें आराम करते हुए देखे जा रहे हैं, तो उनका संबंध क्या है? क्या ये पूछना गलत है? क्या मौलिक अधिकार नहीं है? और आज ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, देश से संविधान को ख़त्म करने जा रही है, और आज पूरी जनता परेशान है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए अब हमारी कांग्रेस बिल्कुल कदम उठा ली है, और अब आने वाले समय में बिल्कुल सक्रियता से कांग्रेस हमारी इनको जवाब देगी, और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश में, देश में, और हमारे कमलनाथ जी देश के मुख्यमंत्री होंगे, और हम हमारे सम्मानीय आज विधायक नारायण पट्टा जी को हम अपना कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मसाइल जुलूस एवं सभा के माध्यम से इस बात का विरोध प्रदर्शन किया गया कि देश और प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बैठी है वह संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है, संविधान में छेड़छाड़ कर रही है। अब व्यक्ति की आज़ादी जो है व्यक्ति की, तो संविधान के आर्टिकल 19 में ये मौलिक अधिकार है कि हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। राहुल जी ने जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की या देश के सरकार से सवाल पूछे, उनमें उनकी षड्यंत्रपूर्वक सदस्यता समाप्त कर निलंबित कर दी गई, और जिस तरह से कार्य किया गया इसका विरोध में हम देश की जनता से आह्वान करते हैं कि जनता आगे आए, और कांग्रेस पार्टी इस बात का आह्वान करती है कि देश की जनता आए और आने वाले समय में देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए, और देश में अमन चैन की पुनः जो है वापसी हो, संविधान का से देश चले और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसी बात को लेकर के आज जो है ये मसाइल जुलूस और धरना प्रदर्शन किया गया। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।